तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशन ट्रैकर ऐप्स के नए वर्जन 22.5 में क्या-क्या नया यहाँ पे जोड़ा गया है। तो नए फीचर जो यहाँ पे जोड़े गए हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पे जियो फेंसिंग यहाँ पे ऐड किया गया है। दूसरा हेड काउंटिंग यहाँ पे होगी। तीसरा उदय और चौथा यहाँ पे वीएचएसएनडी को यहाँ पे रीशेड्यूल यहाँ पे किया गया है। तो जिस तरह से नया यहाँ पे बीएचईएनडी नए तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, तो अब किस तरह से दिखाई देगा ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बता देते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे जियो फेंसिंग के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी के लिए अब तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित नहीं है और किसी कारणवश से यदि कहीं दूसरी जगह गई हैं या फिर जैसे यहाँ पे कारण आप देख सकते हैं, या तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छुट्टी पे है या फिर ऑफिस कार्य के लिए किसी कार्य के लिए यहाँ पे गई हैं, या फिर वो एडिशनल चार्ज उनको दिया गया है, या उनके आंगनवाड़ी केंद्र पर नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहता है। इस तरह से यदि ये सारे कारण उनके आंगनवाड़ी केंद्र पर रहते हैं, तो फिर वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी दूरी से यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। तो ये ऐसा आप ये क्या 2 दिन के लिए कर सकते हैं कि आप पता चले 1 दिन के ही लिए ऑफिस जाएँगे, 2 दिन के लिए ऑफिस जाओगे, आप प्रतिदिन ऑफिस तो नहीं जाओगे। इस तरह से आप या फिर छुट्टी आप 2 दिन की ले सकते हैं, 4 दिन की ले सकते हैं। इस तरह से आप जितने दिन की छुट्टी लोगे तो वो आपका छुट्टी काउंट होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और इसी के आधार पे अब जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करना होगा। तो आपके सामने जो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ऑप्शन आपके में दिखाई नहीं देंगे। यदि आप गलत स्थान पे जाके और आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करते हैं, या फिर कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ ज़रूर ही ऐसा नहीं है कि वो प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित कर रही हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ट्रैक करने के लिए ये इस तरह से फीचर यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप्स में लाया गया है, जिससे कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर ही उपस्थिति दर्ज करें। तो इसीलिए ये पहला फीचर यहाँ पे ऐड किया गया, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप कहीं दूसरी जगह से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करती हैं, तो यहाँ पे आपको बाकायदा कारण बताना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, आई एम ऑन एडिशनल चार्ज, नेटवर्क अनेबल फॉर एट आंगनवाड़ी। तो इस तरह से ये आपको सारे कारण बताने होंगे, तभी आप दूसरी जगह से जो कारण है उस कारण को पूरा करने के बाद आपको जब आप उस क्षेत्र में आ जाओगे तो आपको पुनः अपने आंगनवाड़ी केंद्र से ही लगाना होगा। ये हम इसकी तो ये पहला ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इस तरह से जियो फेंसिंग की प्रक्रिया आंगनवाड़ी केंद्र में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप्स में यहाँ पे लगाई गई है। यदि आप आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर जिस लोकेशन से आपकी लोकेशन अपडेट है उस लोकेशन पर जाके आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर आप आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ही ऑप्शन आएगा। ये सारे ऑप्शन जो हमने पहले बताए वो ऑप्शन नहीं आएंगे और आप सभी को इस तरह से ही ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको अपना आंगनवाड़ी केंद्र ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इस तरह से ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे आपके लिए दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसमें चिल्ड्रन का ग्रुप फोटो आपको कुछ इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया जा रहा है, इस तरह से खड़े करके और जो भी ग्रुप फोटो आपको निकालना है। कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करती हैं कि खुद का फोटो निकाल के और फोटो की जो डालने की प्रक्रिया वो आप इस तरह से कर देते हैं और आप ध्यान भी नहीं देते। तो इस तरह से ये यहाँ पे फोटो ग्रुप फोटो बच्चों का आपको डालना प्रतिदिन अनिवार्य है, जिसमें जो बच्चे रहेंगे उनका हेड काउंट किया जाएगा। हेड काउंट यानी कि उनका सिर को काउंट किया जाएगा, उसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया की जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले यदि आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए पहले वाले ऑप्शन पे बाय यूजिंग द ऐप से पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको ये जिस तरह से ये फ़ोटो दिखाया जा रहा है इस तरह से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो निकल जाएगा और क्लिक करने के बाद इस तरह से सबमिट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिल्ड्रन ग्रुप फ़ोटो सेव सक्सेसफुली, इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा। तब आपके सामने कुछ इस तरह से आप यहाँ पे काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी यदि आपके में इस तरह से सबमिट करने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग चल रही है, तो आपने क्या किया यहाँ पे
खुद का सिंगल का फ़ोटो निकाला है या फिर ग्रुप फ़ोटो आपने नहीं निकाला है। और जब आप यहाँ पे देख सकते हैं चिल्ड्रन ग्रुप फ़ोटो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बच्चों का आपने फ़ोटो निकाला है, वो यहाँ पे हेड काउंट कर दिया है। और देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 8 यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी तरह से आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो तीसरा यहाँ पे जो अपडेट आया है वो देख सकते हैं यूडीआई की तरफ से आया है, जिसमें चिल्ड्रन वाले ऑप्शन में यदि कोई दिव्यांगजन है और उनका बच्चा है तो उसका यहाँ पे आपको जानकारी अपडेट करना है। तो जानकारी अपडेट करने के लिए सबसे पहले जो भी चिल्ड्रन है, ये यहाँ पे गर्भवती धात्री के लिए नहीं करना है, ये चिल्ड्रनों के जो भी बच्चे हैं उनकी जानकारी यहाँ पे अपडेट करनी है। तो आप देंगे एस करेंगे तो आपको इस तरह से दिव्यांगजन की इस तरह से कैटेगरी आपको ओपन होकर आ जाएगी। तो जिस तरह से आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरह से एस पे आपको ये सारी कैटेगरी आपको दिव्यांगजनों की देखने को मिल जाएगी। जो भी आप किसी भी की कैटेगरी है वो आप यहाँ पे से चयन कर लेंगे। अन्यथा की स्थिति में नो करना है, नो सब पे करना है। यदि है तो आपको यहाँ पे एस करना है और उनका यूडीआई जो नंबर है वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इसकी जानकारी भी हम अलग से बताएंगे किस तरह से आप डालना है, लेकिन जो अपडेट आया है उसको आप यहाँ पे समझिए। ये यहाँ पे तीसरे अपडेट के रूप में आया है, इसकी जानकारी हम विस्तृत और पोषण ट्रैकर ऐप्स में ओपन करके ही आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि तीसरा अपडेट के रूप में ये आया है। चौथे अपडेट के रूप में इस तरह से यहाँ पे आपके लिए बता दें कि VHA-ND में आप सभी के लिए इस तरह से जब आप ज़्यादा या मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए इवेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इवेंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको BHSND का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐड VHA-ND डिटेल की जानकारी आपको दर्ज करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे आपके जो भी आपने VHSND का जानकारी दर्ज की है उसमें कौन कौन उपस्थित हुआ है, तो उसको सबसे पहले आपको इस तरह से टिक करना है। टिक करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपके लिए कितनी गर्भवती आई हैं, कितनी धात्री माता, कितने बच्चे, कितनी आपकी जो किशोरी बालिकाएं और मदर्स ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों की माँ यहाँ पे आई हैं, कितने यहाँ पे गार्जियंस आए हैं। ये सारी चीज़ें अब आप सभी के लिए VHND के दौरान आपको दर्ज करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। वैक्सीनेशन की जानकारी भी आपको यहाँ पे दर्ज करनी है और वैक्सीनेशन की जानकारी दर्ज करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको अब भरनी होगी और इसका हम अलग से भी जानकारी आपके लिए बता देंगे किस तरह से ये जानकारी भरना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दर्ज करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे जाएगा और इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो जहाँ पे भी टीकाकरण होता है वो सारी चीज़ें इनको अब भरना है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की जानकारी इस तरह से यहाँ पे BHSND की जानकारी आपको इस तरह से दर्ज करनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे 4 जो अब बदलाव किए गए हैं वो पोषण ट्रैकर ऐप्स में किए गए हैं। और इसके बाद यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो प्रत्येक अपडेट का एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र संचालन को लेकर वीडियो डल चुका है और जो भी इससे अपडेट बच गए हैं ग्रुप फोटो और ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तब तक के लिए हमारे इस चैनल संजीव लोधी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम मिलते हैं किसी नई जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।